हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में कि जो है यहाँ पे मुझे ऐसे कई सारे कमेंट जो आए हुए हैं कि आपने जो इंग्लिश कैसे सीखी, आप कैसे प्रैक्टिस किया। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो है मैंने इंग्लिश को कैसे इम्प्रूवमेंट किया और यहाँ पे मैं कैसे प्रैक्टिस किया, जो मेरी जो इंग्लिश यहाँ पे इम्प्रूव हो गई है। तो यही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी कुछ रिसेंट वीडियो में इंग्लिश में जो आप लोगों को बताना शुरू किया है, तो इसमें जो ऐसे कुछ भी कमेंट आते हैं कि आप जो है हिंदी में बोलिए, हिंदी में क्यों नहीं बोलते हो, इंग्लिश में क्यों बोलते हो। तो भाई यहाँ पे तो सबसे बड़ा रीज़न है कि जब हम लोग किसी भी इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, देते हैं, तो इंटरव्यूअर तो जानते ही हैं, वो तो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछता है। तो जब तक हम लोग इंग्लिश नहीं सीखते हैं तो भाई काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं, इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हैं। तो इसी वजह से मैंने जो इंग्लिश में वीडियो स्टार्टेड किया बनाना, ताकि जो है मैं यहाँ पे इंग्लिश की अपनी प्रैक्टिस कर सकूँ और आप लोगों को भी एक आइडिया मिल सके इंग्लिश के बारे में कि जो है यहाँ पे इंग्लिश तो एकदम ज़रूरी है भाई। अगर आप इंग्लिश नहीं सीखते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो भाई सच बता दूं कि जो अगर आप डोमेस्टिक में काम कर रहे हैं, इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो फिर डोमेस्टिक में ही जॉब करते रहेंगे, इधर छोड़ेंगे, फिर इधर पकड़ेंगे, इधर छोड़ेंगे। बीपीओ में यही चलता रहता है, डोमेस्टिक में। बाकी अगर आपकी यहाँ पे इंग्लिश अच्छी है तो भाई कोई भी कंपनी आप ज्वाइन कर सकते हैं इंटरनेशनल। तो वहाँ पे जो फ्यूचर ग्रोथ का भी चांस रहता है, करियर में ग्रोथ का, अच्छी सैलरी भी रहती है और जॉब का ज़्यादा इशू नहीं रहता है। तो यही सब रहता है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो अभी जो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी हो गई है कि मैं जो है डोमेस्टिक इंटरव्यू पास कर सकता हूँ लगभग। तो लेकिन मैं जो है यहाँ पे इंटरनेशनल में काम करना चाहता हूँ, क्योंकि डोमेस्टिक का तो कोई पता नहीं कि जो है कब तक जॉब रहे, कब तक चलेगी, कब वहाँ पे जो है आपका रिज़ाइन हो जाए, कब छोड़ना पड़ जाए। तो यही सब चैलेंजेस रहते हैं। तो इसी वजह से मैं इंग्लिश में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इंग्लिश में कैसे प्रैक्टिस मैंने किया। तो दोस्तों, मैं जब बता दूं कि जब मैं फर्स्ट बार जब जॉब एज ए फ्रेशर सर्च कर रहा था, तो मैं कंपनी इंटरव्यू देने गया था। तो रियली भाई मुझे कोई भी आइडिया नहीं था इंग्लिश के बारे में। इवन मुझे अपना जो इंट्रोडक्शन नहीं पता था कि जो है मुझे कैसे इंट्रोड्यूस करना है। तो ये दिक्कत थी भाई, इतना लेवल कम था इंग्लिश का। बस मैंने जो हिंदी मीडियम से पढ़ाई की थी, तो ग्रामर तो मेरी थोड़ी अच्छी थी, मीन्स सभी सेंटेंसेस जानता था। तो यही सब था। लेकिन जो है भाई एकदम जो इंट्रोडक्शन जो इंटरव्यूअर ने पूछा, तो मैं नहीं दे सका। तो ये चैलेंज था। 2 से 3 कंपनी में इंटरव्यू दिया सेम जगह। हिंदी का प्रोसेस तो था उसमें, लेकिन जो है इंटरव्यूअर तो इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश तो चेक करते हैं। तो ऐसा कुछ सीन था। तो कैसे ना कैसे मुझे जो फर्स्ट जॉब है टेक महिंद्रा में मिल गई थी। वहाँ पे बस रीडिंग करवाया था, तो यही सीन था। तो जॉब चल रही थी, तो मैंने सोचा कि भाई मैं वहाँ पे नोएडा में रह रहा था, इंग्लिश की कोचिंग ले लूँगा। तो ऐसा था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 8 से 9 घंटे जॉब करनी होती है, तो इंग्लिश की जो कोचिंग लेना पॉसिबल हो जाता है। इसके अलावा कुछ करना है, जैसे रूम पे आते हैं, खाना बनाते हैं, थक जाते हैं, जॉब का प्रेशर रहता है। तो यही सब था। मैं सोचते रह गया कि इंग्लिश की कोचिंग लूँगा, तो इंग्लिश की कोचिंग नहीं ले पाए, क्योंकि मेरे गांव में तो कोचिंग है नहीं। तो इसी वजह से खुद से ही प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो ये चैलेंजेस हैं। तो फिर मैंने जो है बीच में रिज़ाइन दे दिया, तो थोड़ा सा गैप रहा, मीन्स कि जो मैं थोड़ा घर पे आ गया। तो फिर मैंने जो ऑनलाइन मैंने सर्च किया कैसे प्रैक्टिस कर सकता हूँ इंग्लिश की। तो मैंने जो है अपने फ्रेंड को एक चुना जो इंग्लिश में थोड़ा सही था। मैंने उससे बात करना शुरू किया। तो कुछ टाइम मैंने हफ्ते 2 हफ्ते बात किया, लेकिन रेगुलर नहीं था, कभी करता था कभी नहीं। क्योंकि जो है आप लोग जानते ही होंगे, एक से जो कंटिन्यू हम लोग बात करते रहते हैं, वो भी थोड़ा सामने वाला भी उब जाता है, वो भी टायर्ड हो जाता है क्या भाई। तो ऐसा ही कुछ सीन था। तो जो है कुछ टाइम के बाद जो है दोस्त ने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। तो उसके बाद जो है मैंने यूट्यूब पे देखा कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं। तो कई सारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी है और कुछ चार्जेबल हैं। तो मुझे जो एक जोश स्किल का एप्लीकेशन मिला, जैसा कि जोश स्किल के बारे में जानते होंगे। तो यहाँ पे हर रोज़ आपको एक लेसन मिलता है। तो उसके बारे में बता दूँ कि तो भाई मैं इसका कोई भी प्रचार मीन्स कोई एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने बस इसी के द्वारा यहाँ पे इंग्लिश इम्प्रूवमेंट की। तो जोश स्किल में जो आपको एक वीडियो मिलती है, हर लेसन में आपको एक वीडियो रहेगी और जो 4 वोकैबलरी रहेंगी, उसमें जो सेंटेंसेस लिखे होंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट, और इसके अलावा जो है रीडिंग का पार्ट रहेगा, और जो इसके अलावा वहाँ पे स्पीकिंग का पार्ट रहेगा। तो सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ पे स्पीकिंग का पार्ट मुझे पसंद आया। तो यहाँ पे जो है किसी भी टाइम जो है आप लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं, कोई नंबर नहीं जाता है, नेट के द्वारा कॉलिंग जाती है। तो आप लोग जब भी फ्री होते हैं तो आप लोग जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप लोग कॉल करते हैं जोश स्किल्स में किसी को, तो सामने वाला वो कॉल उठाता है, मीन्स वो भी इंग्लिश में
तो सॉरी गाइस अगर जो डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो मैं जो है छत पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो जब आप लोग वहाँ पे कॉल करते हैं तो वहाँ पे कोई दूसरा जो उठाता है वो भी इंग्लिश सीख रहा है। तो इस तरह से जो है आप लोग जो वहाँ पे इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है बात कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं इंग्लिश में। तो इस तरह यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो स्किल अभी भी मेरे पास है, मैं ऐसे प्रैक्टिस करता रहता हूँ यहाँ पे। और इसके अलावा जो है मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो इसी तरह से मैंने ऐसे भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बाकी इस एप्लीकेशन के अलावा तो आपको काफ़ी यहाँ पे मेहनत करना होता है, जैसे कि आपको रीडिंग करना है 30 मिनट्स एवरी डे, तो आपको रीडिंग करना है। और इसके अलावा राइटिंग करना है। और इसके अलावा जो है आपको लिसनिंग मीन्स कोई भी फेवरेट यूट्यूबर आप ले सकते हैं, तो उनका जो लिसनिंग सुनना है, कैसे वो बोल रहे हैं, कैसे सेंटेंस वोकैबुलरी यूज़ कर रहे हैं, तो वैसे ही लिख करके आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो डेली करना ही होगा। और बाकी स्पीकिंग तो सबसे मेन पार्ट है। तो आपको जो एवरीडे मोर देन 30 मिनट्स आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं, आपको खुद से इंग्लिश बोलना है। तो ये सारा कुछ है। हम लोगों को इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, इसी वजह से काफ़ी टफ लगता है इंग्लिश। टफ नहीं है, बस वही है कि आपको एक डेली रूटीन फॉलो करना है इंग्लिश का। आपको एक टाइम बना लेना है, इतना टाइम मुझे देना है इंग्लिश में, तो देना है। तो यही सब रहता है। बाकी जो है कभी आपका मन करेगा इंग्लिश सीखने का, कभी जो है आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, लगेगा काफ़ी टफ है और यही सब लगेगा। तो आप लोगों को इस तरह नहीं सोचना है, आपको जो वर्क हार्ड करना है। तो बाकी भाई कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही होता है, कंफर्ट जोन से बाहर ही आना होता है। तो हम लोगों का मन नहीं करता इंग्लिश की प्रैक्टिस करूं, लेकिन जो है आप लोग ये सोचिएगा क्यों मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। तो आपको जो डेली रूटीन फॉलो करना है, जैसा मैंने आपको बताया। और इसके अलावा भी जो है मैं और भी कई सारी वीडियो ला दूंगा इंग्लिश से रिलेटेड, कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट में वीडियो था, मैंने बता दिया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और बाकी मैं वीडियो लाऊंगा, जॉब से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड करूंगा। बाकी जो आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना है आज से। तो भाई ये तो करना ही है आपको। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अनदर वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।